आधुनिकता के इस ज़माने में जहाँ इंसान जितना आगे बढ़ रहा है उससे तेज़ी बढ़ोतरी हो रही है संघर्ष की। अब संघर्ष रोटी का हो या काली शक्तियों से बचने का। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज से 1 साल पहले हमारे साथ एक घटना घटी। ऐसी घटना जिसको समझना आज भी मेरे लिए रहस्य है और शायद मेरे अंत तक रहस्य ही रहेगा। मेरे पिता जो एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, कंपनी के काम से उन्हें एक दिन के लिए मोहाली पंजाब जाना पड़ा। घर पर मैं, मेरा बड़ा भाई, छोटी बहन और मम्मी थी। उसी रात मामा जी के घर से फ़ोन आया कि नानी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो अगले दिन मम्मी, बड़े भाई और छोटी बहन के साथ उनके घर चली गई। मैं घर में अकेला था। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मैंने वो रात अपने चाचा के यहाँ काटी। दूसरे दिन फ़ोन आया मेरे पिताजी का। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ काम के लिए मोहाली में अभी रुकना पड़ेगा, तो वो परसों शाम तक ही आ पाएंगे। फिर बड़े भाई को फ़ोन करने पर पता चला कि वो लोग भी उस दिन ना आकर अगले दिन शाम तक ही आ पाएंगे। उस दिन मेरे 2 दोस्त अमन और रिंकू मेरे घर आए। मैंने उन दोनों को एक रात मेरे साथ घर में गुजारने को कहा, तो वो मान गए। हमने पूरे दिन बहुत मज़े से काटा, टीवी देखा, गपशप की और नई नई चीज़ें बना के खाईं। अब शाम हो चली थी, लेकिन हम तीनों नहीं जानते थे कि वो रात इतनी भयानक हो सकती है। शाम को हमने खाना ना बनाकर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। रात को पिज़्ज़ा खाकर हम करीब 9 बजे घूमने के लिए निकल पड़े। जिस रास्ते पर हम घूमने के लिए जा रहे थे वो बहुत ही अच्छी जगह थी। घूमते घूमते समय का पता ही नहीं चला। उधर से लौटते वक्त मेरे ना चाहते हुए भी हमारे पैर एक खेतों की तरफ जो रास्ता जा रहा था वहाँ पड़ गए। कुछ दूरी पर चलने के बाद एकाएक मैं रुक गया और दोनों से बोला, आगे मत बढ़ो, आगे शमशान घाट है। लेकिन वो नहीं माने, वो आगे बढ़ गए। उनको देखा देखी मैं भी उनके पीछे पीछे शमशान की ओर चलने लगा। शमशान से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी पड़ी थी। अभी हम शमशान के पास पहुंचे ही थे कि हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। मैंने सोचा कि वह बूढ़ा आदमी पास के आश्रम का रहने वाला होगा। मैंने अपने दोनों दोस्तों को उस बूढ़े आदमी से मिलवाने का इरादा किया और उन्हें आवाज़ लगा दी, लेकिन वो अनसुना करके शमशान के अंदर चले गए। हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार उन्होंने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। हम उनके पीछे पीछे शमशान के अंदर ही चले गए। वहाँ पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने फिर उन्हें आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर वो एकदम रुक गए। अभी वो खड़े ही हुए थे कि मैंने बोलना शुरू किया। तभी वो हमारी तरफ मुड़े और जब हमारी नज़र उन पर पड़ी तो हम तीनों डर के मारे कांपने लगे। उस बूढ़े आदमी के मुंह से खून निकल रहा था। उसके शरीर का मांस लटक रहा था। उस जगह से भी खून टपक रहा था। उसके पैर उल्टे थे। वो पूरा गंजा था। हमारी तरफ देखते हुए उसके भयानक चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी हंसी तैर रही थी। हमारे होश पूरी तरीके से उड़ चुके थे। वो बूढ़ा आदमी अब भयानक आवाज़ में बोला कि बच्चों, अब तुम लोग नहीं बचोगे। यह सुनकर रिंकू बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने और अमन ने रिंकू को फ़ौरन उठाया और शमशान से भागे। हमने देखा हमारे पीछे सफ़ेद कपड़ों में कई आत्माएं हमारे पीछे भागती आ रही हैं। समझ में कुछ ना आने पर हम पास की एक झोपड़ी की ओर रिंकू को लेकर भागे। हमारा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। मैं और अमन जब रिंकू को लेकर झोपड़ी में पहुँचे तो वहाँ भी एक बूढ़ा बाबा था जो कि सफ़ेद कपड़ों में ही था। उन्हें देखकर हम दोनों भी बेहोश हो गए। लेकिन जब हमें होश आया तब हमने खुद को अपने घर में पाया। हम जिंदा हैं ये जानकर खुश थे, लेकिन बार बार वही बूढ़े आदमी का खौफनाक चेहरा मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। हम तीनों को बहुत तेज़ बुखार आ चुका था।
जब हमने यह घटना घर वालों को बताई तब किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया, सिवाय उस बूढ़े के जिसकी झोपड़ी के गेट पर हम तीनों बेहोश होकर गिर गए थे। वो भयानक शक्ल का बूढ़ा आदमी कौन था और क्यों हमें धमकी दे रहा था, यह समझ नहीं आया। यह घटना है तो छोटी सी, लेकिन थी बहुत भयानक और साथ ही रहस्यमय भी, जिसका रहस्य आज भी उजागर नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।